गुड मैं क्लास 11 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है। आज हम लोग राइटिंग सेक्शन की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके राइटिंग सेक्शन से बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं और 20 नंबर के प्रश्न कहां से बनेंगे वो भी आपको पता है, क्योंकि सिलेबस आपको पहले बताया जा चुका है। और इसमें आपका 20 नंबर में 10 नंबर आपका आर्टिकल राइटिंग होगा और 10 नंबर आपका लेटर राइटिंग होगा। तो भैया दोनों 10-10 नंबर की आपके होंगे। तो आज हम लोग आपका आर्टिकल राइटिंग की शुरुआत करते हैं और आर्टिकल राइटिंग में पे 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज की क्लास में हम लोग पहले आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। और पहला आर्टिकल आपका होगा ऑनलाइन क्लासेस, जिसके माध्यम से भैया आप इस समय पढ़ रहे हो ना, यही आपका ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही आपका पहला आर्टिकल होगा। और ये आर्टिकल आपका यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया आर्टिकल है। तो इसलिए ये कोई आपका अपने मन से हमने आर्टिकल नहीं ले लिए हुए हैं, ये 2022 के ईजी सेट का पूछा गया आर्टिकल है। और प्याचे इस 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आपकी रीडिंग सेक्शन की पूरी क्लासेस हो चुकी हैं और आज आपका राइटिंग सेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो, जो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास दोनों बच्चों के लिए है, फ्री प्लस पेड क्लास दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। तो इसलिए सभी बच्चे शाम 7:30 बजे उपस्थित जरूर हो जाया करेंगे। और पेड क्लास वाले बच्चे ध्यान दें, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास वाले बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब हम लोग जल्दी से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब याची यहां पर देखिए आपका पहला आर्टिकल आर्टिकल नंबर 1 लिखे हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। और ये आर्टिकल आपको पहले बता दिए हुए हैं कि यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया आर्टिकल है। और आपके बोर्ड परीक्षा में प्याची आपके 3 आर्टिकल दिए रहते हैं, 3 आर्टिकल में से आपको एक आर्टिकल करना होता है। अब 2022 के ईजी सेट में कौन कौन से 3 आर्टिकल थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपका दूसरा प्रश्न इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में 2022 की ईजी सेट में इसी तरह से लिखा गया था। देखिए क्या लिखा गया है, राइट एन आर्टिकल, एक जो है लेख को लिखिए। आर्टिकल का हिंदी होता है लेख होता है, एक लेख लिखिए ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इन नीचे दिए गए टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे लिखिए, इस एक विषय पर लिखिए इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। और शब्दों की लिमिट कितना है, 100 से लेकर के 150 शब्द के बीच में आपका आर्टिकल होना चाहिए। तो भैया 100 से लेकर के 150 मतलब समझ रहे हो, एकदम हलवा है, कोनो दिक्कत नहीं है। इतना तो आपके दिमाग में थॉट्स आ जाएंगे उस टॉपिक के बारे में। जैसे हमने कहा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको लिखना है, तो आप 100 से 150 शब्दों तो आसानी से लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा अगर आपने कॉन्सेप्ट बना लिया। तो इसलिए आर्टिकल को हुआ मत बनाओ, ये आपका 10 नंबर का एकदम इजी सा नंबर मिलने वाला है। यहां पर दुनिया को कोई भी टॉपिक दे दें, आप आसानी से 100 से लेकर के 150 शब्दों में लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्लास के अंत में आपको पता चल जाएगा किस तरह से इस आर्टिकल में, ये जो आपका ऑनलाइन क्लासेस के बारे में है, इसमें हमने जो है 200 से ज्यादा शब्दों को किस तरह से सम्मिलित किए हुए हैं और एकदम इजी वर्ड में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया इसी तरह से आप भी लिखेंगे, आगे आपको बताएंगे। अब देखिए 2022 के ईजी सेट में कौन कौन से 3 आर्टिकल आए हुए थे, जिसमें से आपको करना है। यहां पर देखिए पहला है ऑनलाइन क्लासेस, आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में करिए। या फिर दूसरा इन्होंने दिए हुए हैं हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं, इसके बारे में आप लिखिए। या फिर रीडिंग बुक्स मीन्स किताबों को पढ़ना प्लीजर मीन्स एक आनंद का काम होता है, मीन्स किताबों को पढ़ने में जो आपको आनंद मिलता है, इसी के बारे में आपको सी वाला पॉइंट जो है तीसरा आर्टिकल इसके बारे में लिखना है। मतलब ये 3 आर्टिकल दिए हुए थे, इन 3 आर्टिकल में से आपको एक आर्टिकल लिखना था। तो भैया आज हमने शुरू की हुई ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, आज हम लोग आर्टिकल
देखेंगे और अगली क्लास में आपका जो दूसरा इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में आर्टिकल देखेंगे। और आपको पता है कि आपका पिछले सेशन मतलब 2022 में कितने जो है सेट बने थे, 6 सेट पेपर का बना हुआ था और 6 सेट में प्रत्येक सेट में 3-3 आर्टिकल है, क्योंकि 3 में से आपको एक करना है, 3 में से आपको एक करने के लिए ऑप्शन देते हैं ना, तो प्रत्येक सेट का 3-3 है, तो मतलब 6 सेट का आप लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 18 आर्टिकल। 18 आर्टिकल आपका 2022 के सभी सेट का हो जाएगा। तो 18 में से 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपकी इस श्रृंखला में कराएंगे और सभी 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे अच्छे आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है, आर्टिकल में आपका रिपीट होता है। जो पिछले सेशन में आर्टिकल आए हुए हैं वही आपके इस सेशन में भी आर्टिकल आ सकते हैं, तो इसलिए आर्टिकल जो पिछले सेशन में आए थे सभी को आपको कराएंगे। 10 तो यहां हो गया, बाकी जो 8 बचेगा आर्टिकल जो है 2022 के सेट का, उससे आपको रिवीजन सीरीज में करा देंगे। मतलब 2022 के सभी सेट का आर्टिकल आपको करना ही है, 10 यहां पर, 8 आपका रिवीजन सीरीज में। कोई भी आर्टिकल छूटने नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे आपको बोर्ड परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है, तो इसलिए अब कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब क्लास की शुरुआत करते हैं, ऑनलाइन क्लास के बारे में आर्टिकल देखते हैं। यहां पर देखिए आपका आर्टिकल लिखे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे देखिए हमने आर्टिकल की शुरुआत की हुई है। अब दो चीजें समझना, आप जो है आर्टिकल या तो हेडिंग वाइज लिख सकते हैं या फिर बिना हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। यहां पर देखिए इस आर्टिकल को हमने विदाउट हेडिंग वाइज किए हुए हैं, इसमें कोई हेडिंग आपको नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसे हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती 5 आर्टिकल आपको विदाउट हेडिंग वाइज बताएंगे और जो है आपके लास्ट 5 वाले आर्टिकल मतलब 1 से लेकर के 5 आर्टिकल आपको इसी तरह से विदाउट हेडिंग वाइज होगा, और जो उसके बाद जो 5 आर्टिकल होंगे वो आपके हेडिंग वाइज होंगे, ताकि आपको दोनों पता हो, जिस ढंग से आपका मन करे लिखने का आप उसी ढंग से लिख दें। आपका दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप विदाउट हेडिंग वाइज लिखेंगे तब भी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लेख लिख रहे हो, आप ऐसे निबंध नहीं लिख रहे हो। निबंध लिखते तब जो है 300 शब्दों में लिखते, 400 शब्दों में लिखते, तब आप उस तरह से कर सकते थे, लेकिन जो है यहां पर आपका केवल लेख है, एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसलिए इसमें आपको हेडिंग डालना बहुत जरूरी नहीं है, तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो भैया आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, बहुत भूमिका हो गई। अब यहां पर देखिए आपका ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, तो अब ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम क्या लिखेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अच्छा आपके दिमाग में थॉट्स आ जाने चाहिए। अगर हमने कहा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको आर्टिकल लिखनी है, तो आपके दिमाग में विचार चलने चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस की देखो प्रकोप कब से बढ़ा। पहले तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुआ करता था, पहले केवल ऑफलाइन क्लासेस हुआ करता था, लेकिन आपने देखा कोरोना पीरियड से ये ऑनलाइन क्लासेस बढ़ गया। तो आप इस चीज को इस जो है आर्टिकल में दिखा दोगे। और ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सारे फायदे हैं। फायदे क्या हैं कि बच्चे अपने घर पर रह करके जो है आसानी से पढ़ाई को कर लेते हैं, और फीस भी इसमें नाम मात्र लगती है, क्योंकि ऑनलाइन जो है ऑफलाइन आप कोचिंग करोगे, स्कूल जाओगे, तो आपकी फीस ज्यादा होती है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो है आप देखते होगे फीस आपकी नाम मात्र फीस होती है। तो कम फीस में इसमें बच्चे ज्यादा अच्छे मैटर पा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जगत में भी आपको पता है कि बहुत सारे टीचर आ गए हैं, तो कंपटीशन अच्छा खासा है, तो इसलिए हर टीचर अपना बेहतरीन देने की कोशिश करता है। तो इससे बच्चों का फायदा होता है। बच्चों का फायदा कैसे होगा? क्योंकि उन्हें बेहतरीन मैटर देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये सारे फायदे जो है बच्चों के लिए हो गए, और इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे आपको पता है हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। जैसे आपको इसके लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करना पड़ेगा, या लैपटॉप की व्यवस्था करना पड़ेगा, या फिर आपको मोबाइल स्मार्टफोन लेना पड़ेगा, तो इन सारी की व्यवस्था करनी होगी। और इसके साथ साथ आपको इंटरनेट करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी जो है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मतलब मोबाइल का ज्यादा आप यूज करोगे, इन सभी माध्यमों का ज्यादा यूज करोगे, तो उससे आपकी आंखों की रोशनी पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आप उस चीज को दिखा सकते हो कि इसके बैड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप इस टॉपिक में दिखा सकते हो, और जितनी चीजें हमने आपको बता दी है, इतना तो आप 300 वर्ड इतने में लिख सकते हो, जितना चीजें हमने आपको बताई हुई हैं। अब देखिए आपको कैसे लिखे हुए हैं, कैसे इन सारी चीजों को हमने सम्मिलित किए हुए हैं। आप ध्यान से आप देखिए, इस आर्टिकल को पढ़िए, देखिए कि आपका क्या लिखे हुए हैं। एजुकेशन इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। पहले तो हमने शिक्षा के बारे में थोड़ा सा लिखे हुए हैं कि आपका शिक्षा बता दिया जाए, भूमिका जिसे कहते हैं, भूमिका बना रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस पे चलने से पहले। अब देखिए क्या लिखे हुए, एजुकेशन में शिक्षा इज द बेसिक, बेसिक मींस होता है मूल, फाउंडेशन मींस होता है आधार या बुनियाद। मूल जो है आधार होता है ऑफ आवर लाइफ मींस हमारे जीवन का, मींस शिक्षा हमारे जीवन का मूल आधार होता है।
एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को शुड गेट मींस मिलनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी मींस होता है गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, मींस होता है शिक्षा। मींस प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक नागरिक को, सिटीजन है ना नागरिक, प्रत्येक नागरिक को जो है एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। इट इज ऑल्सो दियर फंडामेंटल राइट, यह उनका मौलिक अधिकार भी है, एंड नीड आवश्यकता भी है। तो वही चीज देखिए, इट इज ऑल्सो यह भी है, दियर मीन्स उनका फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन्स होता है मौलिक, राइट मीन्स अधिकार, एंड नीड मीन्स आवश्यकता, यह उनका जो है मौलिक अधिकार और आवश्यकता भी है। ड्यू टू रिवोल्यूशनरी चेंजेस, रिवोल्यूशनरी मीन्स होता है क्रांतिकारी, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, क्रांतिकारी चेंजेस मीन्स होता है परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण इन दी फील्ड ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा के क्षेत्र में, आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण, क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण द नेचर ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा की प्रकृति हैज चेंज्ड मीन्स अब बदल चुकी है, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। अब जो है शिक्षा का जो है प्रकृति कैसे हो चुकी है, परंपरागत से लेकर, परंपरागत से अब मॉडर्न मीन्स आधुनिक हो चुकी है। मीन्स अब शिक्षा की जो प्रकृति है वह परंपरागत से होकर के किस में चेंज हो चुकी है, मॉडर्न में मीन्स आधुनिक में चेंज हो चुकी है। परंपरागत पहले आप देखते होंगे गुरु शिक्षक जो है बैठ करके पढ़ाते थे जमीन पे, और उसके बाद जो है केवल ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। अब मॉडर्न हो चुका है, बच्चे कहीं पर भी हो, टीचर कहीं पर हो, बच्चों और टीचर के बीच में अच्छे से संवाद हो रहा है और अच्छे से पढ़ाई भी हो रही है। तो ये परंपरागत जो पहले वाली प्रणाली चल रही थी वो परंपरागत थी, लेकिन आज मॉडर्न वाली आ गई है, मींस आधुनिक प्रणाली आ गई है। आगे देखिए आगे क्या लिखे हुए हैं, आगे पैचे है एट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, ई एजुकेशन, ई एजुकेशन मीन्स हो जाएगा ऑनलाइन शिक्षा जिसे कहते हैं। एट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, ई एजुकेशन मीन्स ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन जो है आगे देखिए इसमें मतलब क्या लिखे हुए हैं, एट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, ई एजुकेशन मीन्स ई शिक्षा, मीन्स मतलब है ऑनलाइन एजुकेशन, इसका मतलब है ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा इसका मतलब है विच इज बिकमिंग, जो हो रही है वेरी पॉपुलर, जो बहुत लोकप्रिय हो रही है। मीन्स ई एजुकेशन का मतलब है ऑनलाइन शिक्षा, और जो क्या हो रही है वेरी पॉपुलर मीन्स बहुत प्रसिद्ध हो रही है, बहुत जो है लोकप्रिय हो रही है। तो भैया ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। अगर आप आर्टिकल इस तरह से लिख रहे हो, विदाउट हेडिंग वाइज लिख रहे हो, तो आप पैराग्राफ छोड़ोगे, मतलब जो है एक जो है जहां लय बनी हो, मतलब एक संबंधित जो टॉपिक हो वहां पर कंप्लीट होते ही आपको पैराग्राफ चेंज करना है। अब आगे देखिए यहां पर थोड़ा सा टॉपिक चेंज किए होंगे, तो वहां पर आपका पैराग्राफ पे हमने इसलिए चेंज कर दिए हुए हैं। तो पैराग्राफ आप चेंज करना आप सीख जाना इसमें जो है, अगर आप इस तरह से लिख रहे हो। एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से, प्यार से दबा करके लाइक करें और शेयर कर दें, क्योंकि शाम 7:30 बजे से डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं, और ये क्लासेस आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है अच्छे खासे नंबर पक्का करने वाली क्लास चल रही है। तो इसलिए सभी बच्चे तक जो है क्लास को शेयर आप कर देंगे, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या लिखे हुए हैं, थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, दी टीचर्स मीन्स शिक्षक, सिटिंग फार अवे मीन्स दूर बैठ करके, सिटिंग मीन्स होता है बैठ करके, जो है फार अवे मीन्स होता है दूर, मीन्स जो है इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से टीचर दूर बैठ करके आर टीचिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ा रहा है, मीन्स टीचर दूर बैठ करके बच्चों को पढ़ा रहा है। थ्रू दी इंटरनेट मीन्स इंटरनेट के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और जो है किसकी माध्यम से, इंटरनेट किसके माध्यम से चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सच एप जैसे कि सच एप्स, कोई एप्स के माध्यम से आपकी क्लासेस चलती हैं, स्काइप पे आपकी क्लासेस चलती हैं, जूम पे क्लासेस चलती हैं, एंड यूट्यूब, जिस समय आप इस समय जिस पे क्लासेस अटेंड कर रहे हो वो यूट्यूब के भी माध्यम से, मतलब इन सभी माध्यमों से, इंटरनेट के माध्यम से, ये सारे जो है माध्यम किसके माध्यम से चलते हैं, इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं ना। तो वही चीज दिए हुए हैं, इन सभी की सहायता से इंटरनेट के माध्यम से आज की पढ़ाई जो है टीचर क्या करा रहे हैं, बच्चों को करा रहे हैं। तो वही चीज एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, द टीचर सिटिंग फार अवे मीन्स शिक्षक दूर बैठ करके, आर टीचिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ा रहा है, थ्रू दी इंटरनेट मीन्स इंटरनेट के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज एप्स, स्काइप, जूम, यूट्यूब, etc। मतलब जो है इनके माध्यम से कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, एप्स हो गया, स्काइप हो गया, जूम हो गया, यूट्यूब, इन सभी माध्यमों के जो है, इन सभी के जो है द्वारा इंटरनेट के माध्यम से शिक्षक जो है घर बैठ करके बच्चों को पढ़ा रहा है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखे हुए हैं, आगे है
चिल्ड्रेन कैन सिट, बच्चे बैठ सकते हैं, एंड लिसन और सुन सकते हैं। इंडिपेंडेंटली मीन्स होता है स्वतंत्रता पूर्वक, बच्चे बैठ सकते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक सुन सकते हैं टू दियर टीचर, अपने शिक्षक को थ्रू अ मोबाइल मीन्स एक मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से सुन सकते हैं, और कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर के माध्यम से सुन सकते हैं। इन सभी माध्यमों से बच्चे जो है अपने घर पर बैठ करके और स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपने शिक्षक को क्या कर सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से सुन सकते हैं। तो भैया जैसे आप लोग मोबाइल के माध्यम से इस समय सुन रहे हो ना, कुछ बच्चा लोग हमारा लैपटॉप पे भी सुन रहा होगा, तो भैया वही चीज इसमें दिए हुए हैं। आगे देखिए आपका आगे क्या लिखे हुए हैं, आगे आपका है ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स ऑनलाइन शिक्षा, प्रोवाइड्स मीन्स प्रदान करती है, दी कन्वीनियंस मीन्स सुविधा प्रदान करती है, ऑफ रीडिंग मीन्स पढ़ने की सुविधा प्रदान करती है, फ्रॉम होम मीन्स घर से। ऑनलाइन शिक्षा जो है घर से पढ़ने की सुविधा प्रदान करती है, एंड इट सेव्स और यह बचाती है, बोथ मीन्स दोनों चीजों को, टाइम एंड मनी टुगेदर, दोनों जो है पैसे और जो है समय दोनों चीजों को बचाती है। तो भैया जैसे ऑनलाइन जो है ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अगर आपकी फीसें लग रही हैं तो नाम मात्र की फीसें लग रही हैं, और आपको कहीं कोचिंग तैयार हो करके जो है सज सवर करके कोचिंग नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, आप घर पे बैठो, आपका समय भी बचेगा। जैसे भैया लड़की लोग के तो जो है कोचिंग जैसे निकलती है, स्कूल निकलती है, तो पहले उन्हें जो है 1-1.5 घंटा सजने संवरने में लगता है, ड्रेस पहनने में और जो है पूरा मेकअप वोकअप करने में भैया बहुत ज्यादा समय लग जाता है ना, तो भैया उनका 1-1.5 घंटा का समय बचा ना, और उसके बाद स्कूल या कोचिंग से आने के बाद थकान हुई होती है, 1-1.5 घंटा आराम जो लोग करते हैं, कपड़ा चेंज करना, खाना वाना खाना, तो भैया 2-3 घंटा समय चला गया ना, तो उन सारी चीजों को ये ऑनलाइन क्लासेस क्या कर रही है, समय को क्या कर रही है, बचा रही है, समय और पैसे दोनों को जो है चीजें क्या कर रही है, बचा रही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप हमने क्या लिखे हुए हैं, देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं, बाई विच जिसके माध्यम से टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मीन्स जो है शिक्षक और बच्चे कैन शेयर मीन्स साझा कर सकते हैं, एनी फाइल मीन्स किसी फाइल को साझा कर सकते हैं, पीडीएफ मीन्स पीडीएफ को साझा कर सकते हैं, विथ ईच अदर मीन्स एक दूसरे के साथ, इन अ वेरी इजी वे मीन्स बहुत आसान तरीके से, मीन्स शिक्षक जो है छात्र एक दूसरे के बीच में फाइल पीडीएफ बहुत इजी वे में जो है क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। ये हो गया आपका। अब जैसे आपको पता है कि इसका जो है पीडीएफ आपको जैसे क्लास चली, क्लास का पीडीएफ आपको बताया जाता है, पेड क्लास के ग्रुप में आपको जो है पेड क्लास का जो ग्रुप बना है उसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो पीडीएफ आपको आसानी से शेयर किया जा रहा है ना, तो वही चीज इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, इवन क्लासेस, यहाँ तक कि इवन मीन्स हो जाएगा यहाँ तक कि क्लासेस मीन्स कक्षाएं रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, जो किसी भी जो है विषय से संबंधित होती हैं, मीन्स यहाँ तक कि क्लासेस जो किसी भी विषय से संबंधित होती हैं, सच एज जैसे कि कुकिंग मीन्स खाना पकाने की जो है हो गया विषय, क्राफ्टिंग का हो गया, ड्राइंग मीन्स ड्राइंग का हो गया, पेंटिंग का विषय हो गया, हिस्ट्री मीन्स इतिहास का भी विषय हो गया, पॉलिटी मीन्स हो जाएगा राजनीति का विषय हो गया, या फिर ज्योग्राफी मीन्स भूगोल का विषय हो गया, या फिर आपका द करेंट इश्यूज मीन्स वर्तमान मुद्दे हो गए, ईटीसी मीन्स इत्यादि। इन सभी जो है विषयों को ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग प्रत्येक विषय इज नाउ बीइंग गिवन ऑनलाइन, आज ऑनलाइन दिया जा रहा है, लगभग प्रत्येक विषय का शिक्षण मीन्स जो है प्रत्येक विषय की कक्षाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। कौन ऐसा विषय है जो बता दो ऑनलाइन आपको क्लासेस ना मिल रही हो, हर सब्जेक्ट के कोई भी विषय हो, हर सब्जेक्ट की आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं। तो ये आपका हो गया। अब भैया हमने पैराग्राफ चेंज कर दिए हुए हैं, तो मतलब अब बातों को कुछ अलग वे में लेके जाएंगे। ये तो अभी पूरा ऑनलाइन, पहले पैराग्राफ में हमने क्या दिखाया, पहले पैराग्राफ में हमने दिखाया हुआ था शिक्षा का महत्व दिखाया था, शिक्षा का महत्व पहले पैराग्राफ में दिखाया, दूसरे पैराग्राफ में आपको ऑनलाइन शिक्षा दिखाया, मींस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूरा डिस्कशन किए। अब जो है तीसरे पैराग्राफ में देखिए, जहां से हमने पैराग्राफ को चेंज किए हुए हैं, इसमें देखिए हमने आपको क्या दिखाए हुए हैं, ध्यान से आप देखिए और जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक की संख्या जल्दी से 100 के प्लस पहुंचाएं, मतलब 100 प्लस लाइक की संख्या जल्दी से सभी प्यार बच्चे पहुंचाएं। लाइक में आप लोग कटौती नहीं करेंगे और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे, खास करके जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देंगे। अब यहां पर देखिए आपका आगे दिए हुए हैं
दी ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स ऑनलाइन शिक्षा सिस्टम मीन्स प्रणाली। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली इज अ पॉपुलर स्टडी मीन्स एक लोकप्रिय अध्ययन का जो है क्षेत्र बन गया है। आप टूडेज इरा मीन्स आज के युग का, इरा मीन्स होता है युग, मीन्स आज के युग का ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली एक प्रसिद्ध एक लोकप्रिय अध्ययन का क्षेत्र बन गया है। मीन्स अध्ययन एक लोकप्रिय अध्ययन बन गया है। आगे देखिए, आगे क्या लिखे हुए हैं, जस्ट एज एवरी ऑब्जेक्ट, जैसे प्रत्येक विषय के, ऑब्जेक्ट मीन्स हो जाएगा विषय या काम हो जाएगा, जैसे प्रत्येक विषय के या फिर प्रत्येक काम के हैज टू एस्पेक्ट्स मीन्स दो पहलू होते हैं, जैसे प्रत्येक विषय के दो पहलू होते हैं। इट इज द सेम, उसी तरह से, इट इज द सेम मीन्स हो जाएगा उसी तरह से इन दी प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस मीन्स ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी है, उसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस के बारे में है। ऑन वन हैंड मीन्स एक तरफ इट हैज इमेंस बेनिफिट, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मीन्स लाभ हैं, इमेंस मीन्स हो जाएगा बहुत सारे, एक तरफ जो हो जाएगा इसके बहुत सारे क्या हैं, लाभ हैं। एंड एट द सेम टाइम, और दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये हो गया कि जो है कि इसके बहुत सारे लाभ हैं, एंड एट द सेम टाइम, और दूसरी तरफ इट हैज मेनी एडवर्स साइड इफेक्ट्स, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, मीन्स इसके बहुत सारे जो है प्रतिकूल दुष्प्रभाव हैं। एडवर्स मीन्स हो जाएगा प्रतिकूल, और जो है साइड इफेक्ट्स मीन्स हो जाएगा दुष्प्रभाव, और इसके बहुत सारे क्या हैं, जो है प्रतिकूल दुष्प्रभाव भी हैं। विच वी कैन नॉट इग्नोर, जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इग्नोर मीन्स होता है अनदेखा करना, जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अब यार हमने आगे नहीं लिखे हुए हैं कौन कौन से इसके दुष्प्रभाव हैं। अब दुष्प्रभाव को आप आगे लिख सकते हो, अगर लिखने का आपका मन हो तो आप दुष्प्रभाव में क्या क्या चीजें लिख सकते हो, जैसे हमारी आंखों पर गलत प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन शिक्षा से जो है बच्चे पढ़ाई के अलावा जो है अन्य चीजों में भी देखने में ज्यादा उनकी रुचि हो जाती है, जैसे गेमिंग खेलने लगते हैं, और जो है वे कार्टून देखने लगते हैं, और जो है मूवीज देखने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स भी हैं, पढ़ाई के अलावा बच्चे अन्य क्षेत्रों में भी भटकने लगते हैं। आप उन सारी चीजों को लिख सकते हैं, जो भी आपका लगे, जो है मन में आए कि इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं, आप जो है उस चीज को लिख देना। भैया जो चीज आप एहसास करते हो ना इससे हमारा नुकसान हो रहा है ना, आप उसी सारी चीज को उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट में लिख सकते हैं, हमने नहीं लिखे हुए हैं लेकिन आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमने क्या लिखे हुए हैं, आगे है प्यार आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। इंपॉर्टेंस मीन्स हो जाएगा महत्व, ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स जो है ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, हैज ग्रेटली इंक्रीज मीन्स बहुत बढ़ गया, इन दी कोरोना पीरियड मीन्स कोरोना काल से, मीन्स इस ऑनलाइन शिक्षा का जो पद्धति है कोरोना काल से बहुत ज्यादा बढ़ गया। हैज ग्रेटली, ग्रेटली मीन्स होता है बहुत ज्यादा, इंक्रीज मीन्स बढ़ जाना, इन दी कोरोना पीरियड मीन्स कोरोना के समय से, मीन्स ऑनलाइन जो है ऑनलाइन शिक्षा का जो है प्रभाव जो है इसका महत्व कोरोना काल से बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड लार्जर नंबर ऑफ पीपुल, और बहुत सारे लोग आर आल्सो गेटिंग एजुकेशन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन क्लासेस मीन्स ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्या कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आप सभी प्यारे बच्चे जो है ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो ना, तो यही चीज आपका इसमें हमने लिखे हुए हैं कि इसके माध्यम से बहुत सारे लोग आज जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बट फॉर ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्टूडेंट मस्ट है, बच्चों के पास अवश्य होनी चाहिए, मीन्स छात्रों के पास अवश्य होनी चाहिए कंप्यूटर, मीन्स एक कंप्यूटर होना चाहिए, और स्मार्टफोन या फिर स्मार्टफोन होना चाहिए, एंड अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, और एक उचित इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो भैया ये हो गया पूरा। तीसरे पैराग्राफ में आपने देखा कि इसका हमने जो है प्रोस और कॉन्स दोनों साइड दिखाए, मींस इसके फायदे भी कुछ हैं और इसके नुकसान भी हैं। ये तीसरे में हो गया, तीसरे पैराग्राफ में होगा। पहले पैराग्राफ में शिक्षा के माध्यम में आपको बताया, एजुकेशन के माध्यम में, दूसरे पैराग्राफ में ऑनलाइन शिक्षा के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, और तीसरे में हमने जो है इस ऑनलाइन क्लास के जो है दुष्प्रभाव और जो इसके फायदे के बारे में बताए। तो भैया ये दो है आपको तीन जो है आपके पैराग्राफ में हमने पूरे इस आर्टिकल को कवर कर दिए। और आप काउंट करोगे वर्डों की संख्या काउंट करोगे प्याचे 250 शब्द के आसपास वर्ड होगा। आपको केवल लिखना था 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में आर्टिकल लिखना है, हमने 250 शब्द के आसपास आपको लिखा दिए हुए हैं। तो आप ही तो हमने देखो आप कितना चीज लिखा है, कुछ नहीं लिखाए हुए हैं, इसमें बहुत मूल टॉपिक आपको नहीं डाल दिए, लेकिन फिर भी आपको देखो 250 शब्द के आसपास आपका हो गया। तो इसी तरह से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, दुनिया का कोई भी टॉपिक आ जाए, आप जो है उस पे 100 तो एकदम कॉमन वर्ड होता है, लॉन्ग आंसर टाइपिशन वर्ड में आप लिखते हो,
सब वर्ड में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हो तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में इसे आर्टिकल नहीं लिख सकते हो? 10 नंबर की बात है भैया, तो आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 10 आर्टिकल की श्रृंखला में आपको अंत तक इतना कॉन्फिडेंस ला देंगे कि कोई भी आर्टिकल आए, कहीं से भी आए, आप आसानी से लिख ले जाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी आज की क्लास की। तो अब क्लास की समाप्ति ही करेंगे। जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें और कल आपका आर्टिकल दूसरा आर्टिकल चलेगा और यही जो इजी वाला सेट चल रहा है, इसी इजी वाले सेट का आपका अगला आर्टिकल चलेगा। और हमने आपको बता दी 10 आर्टिकल आपका जो 2022 की बोर्ड परीक्षा के 18 आर्टिकल टोटल होंगे, 10 आपका इसमें करा देंगे, 8 आर्टिकल जो बचेंगे रिविजन सीरीज में कवर करा देंगे, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो कहीं से भी आए बोर्ड परीक्षा में आप आसानी से कर ले जाओगे। तो भैया ये आज की क्लास हो गई, क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब पेड क्लास वाले बच्चे यहां से जा सकते हैं। जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अब उनको आगे बता देते हैं कि पेड क्लास में कैसे एडमिशन लेंगे। और पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान न हो, क्लास जैसे समाप्त होगी 2 मिनट बाद आपको जो है इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो आप इसलिए पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जो है पेड क्लास वाले बच्चे जाएं। अब यहाँ पर देखिए जो है पेड क्लास में जो है क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं उसके बारे में देख लीजिए। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं और ग्रामर की भी क्लासेस आपकी समाप्त होने वाली है। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में कराया जाता है। और रिवीजन सीरीज जो है आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी बच्चे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं पर दिक्कत आ रही है आपको पेमेंट की रिगार्डिंग, तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्लास की समाप्ति करते हैं। क्लास की समाप्ति करने से पहले कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे और वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, सभी बच्चों में शेयर कर दो। और बेहतरीन लाइन ये है प्यारे कि जो है 3 बेहतरीन सलाह आपके लिए है। सोचो मत, शुरुआत करो। अगर आप सोच रहे हो कि कल से पढ़ाई करेंगे तो ऐसा बिल्कुल मत करो, आप उसकी आज से ही शुरुआत करो। तो भैया सोचो मत, शुरुआत करो, लापरवाही नहीं करना, वादा मत करो, साबित करो। वादा मत करो कि हम बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनेंगे, उससे टॉपर बनने के लिए साबित करो, मेहनत से जुट जाओ। दूसरी बात, तीसरी बात, बताओ मत, करके दिखाओ लोगों को, क्योंकि जो है देखने में जो है उन्हें जो है समझ में आता है, देख करके समझ में आता है, बताने से समझ में नहीं आता है। तो इसलिए बताओ मत, करके दिखाओ। नहीं ये मत चिल्लाओ कि जो है हम बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनेंगे, हम इंग्लिश में 100 में 100 नंबर लाएंगे। उसके लिए आप मेहनत करके जो है उन्हें दिखाओ कि हमने ये नंबर लाए हुए हैं। तो इसलिए प्याचे ये 3 सलाह आपके लिए थी और जो उम्मीद करते हैं आप इन तीनों सलाह को मानोगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में दूसरे आर्टिकल के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।